रतलाम में इन दिनों महजबी हवा जहरीली है। जिले में सुराना गांव में बिगड़ते धार्मिक माहौल के बीच हिंदुओं ने गांव छोड़ने का ऐलान किया है। हिंदुओं का ये ऐलान जैसे ही प्रशासन तक पहुंचा, जिले से लेकर प्रदेश और देश में सनसनी फैल गई कि आखिर रतलाम में ऐसा क्या हो गया कि हिंदुओं को अपने घर और गाँव छोड़ने की नौबत आ गई। हिंदुओं ने मुस्लिमों पर प्रताड़ना और डराने का आरोप लगाया है। गाँव छोड़ने की चेतावनी के बाद बुधवार सुबह ही प्रशासन अमले ने सुराना गाँव में डेरा डाल लिया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एएसपी गौरव तिवारी सहित दूसरे अधिकारी गांव में पहुंचे। गांव में चौपाल का आयोजन किया गया और दोनों समाज के लोगों को बुलाकर उनसे चर्चा की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने गौर से दोनों पक्षों की बात सुनी। आइए पहले आरोप प्रत्यारोप जान लेते हैं कि आखिर गांव छोड़ने का ऐलान करने की वजह क्या है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालाराम जाट। बालाराम जी, मकान पे ये लिखा है आपने मकान बिकाओगे, क्या वजह रही, क्यों लिखा है? सर ये आए दिन मुस्लिम लोग यहाँ पे निकलते हैं, हमारा रहना है यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया। गाली गलौज करते हैं ये लोग, हमारे भाई बेटी बाहर नहीं निकल सकती है, ऐसा बर्ताव करते हैं हमारे लिए। तो हम यहाँ से भेज के जा रहे हैं। और क्या गांव में और भी लोगों ने लिखा है क्या? पूरे गाँव में जा रहा हम तो 3 दिन के अंदर पूरा गाँव खाली कर देंगे, हिंदू समाज सब। आपके पास तो अभी कलेक्टर एसपी वगैरह सब आए हैं, उनकी बातों से संतुष्ट हुए कि नहीं? उनकी बातों से संतुष्ट तो हुए हैं, लेकिन हमें 3 दिन के अंदर अगर कुछ भी उन्होंने नहीं किया है तो हम 3 दिन बाद गांव खाली कर देंगे। कहाँ जाएंगे आप लोग? कहीं पे भी जाएंगे सब। गांव में हिंदुओं का आरोप है कि मुस्लिम समाज के लोग अवैध खनन, सट्टा जुआ सहित अवैध काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस हिंदुओं की जांच कराकर रसूखा कराने की धमकी दे रही है। तो वहीं मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि जो लोग गांव में शांति नहीं चाहते उन पर कार्रवाई की जाए, लिहाजा वो शांति चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अयूब शाह। क्या आज कलेक्टर एसपी गाँव में आए थे, इस बात को लेकर चर्चा? सर ये अतिक्रमण वगैरह के बारे में चर्चा हुई। एक वो पुलिस चौकी भी खुलवाई गई यहाँ पे जी। आपको समिति में भी रखा है जी, है ना? क्या पहल करेंगे आप लोग? जिन लोगों ने बोला है कि यहाँ से गांव में पलायन किया जाएगा, उन लोगों को रोकने के लिए कोई पहल आप करेंगे? उनको समझाएंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसा थोड़ी होगा, कुछ लोग ने गलती कर दी तो उसको सजा सब थोड़ी भुगतेंगे क्या? तो अच्छा, ये इतना बड़ा विवाद क्यों हो गया? क्योंकि हमेशा से यहाँ शांति रही है गांव में। अरे सब मिलजुल के रहते थे, फिर ये छोटे छोटे बच्चों ने कर लिया था। अब फिर किस तरह से पहल करेंगे आप लोग? अरे सब समझ करेंगे और क्या, मिलजुल के रहेंगे सब जने। अभी एक ये विवाद था इसका नाली का, ये प्रशासन ने बोला हम खुदवा के करवा देंगे, नाली पानी डलवा देंगे। अच्छा एक चीज़ बताएं, अभी जो कलेक्टर और एसपी के सामने जो चर्चा हुई उससे आप लोग सब संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है जी। अच्छा, ये जो विवाद जो हुआ है, ये विवाद की मूल वजह क्या रही है? अरे ये तो 10 रुपए की लड़ी थी रतलाम की, एक म्यूजिक वाले की, सुराने का म्यूजिक वाला था, और बन्नेगर का वो बस वाला था, उनका विवाद था, वो लाके जहाँ घुसेड़ दिया। वहीं हिंदू समाज के मुकेश जाट ने अपने साथ हुई एक घटना से वाकिफ कराया है। आइए जानते हैं वो क्या कारण है जिससे महेश जाट को धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए जिम्मेवार ठहराया गया है। देखिए, आए दिन में करीब 2 साल से हमारे साथ जो है मुसलमान द्वारा जो प्रताड़ित कर रहे थे लोग, और आए दिन जो है लोगों के साथ जो है एफआईआर झूठी करवा रहे थे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने हमारी सुनी नहीं और हमारे साथ जो है झूठी एफआईआर पे केस बना दिए गए। और जब परसों की घटना बता रहा हूँ मैं, परसों जब मैं बाहर बैठा था तो एक मयूर करके लड़का आया, तो उसने जान से मारने की धमकी, हाथापाई भी हुई, गोली मारने हो सकता है, गोली काट भी हो सकती थी। उसी को विषय के लेकर गाँव में हमारे एक जो सुराना के जितने भी हिंदू समाज के साथ जो अत्याचार हो, सब बैठ के एक निर्णय लिया गया कि बोले अपन एक काम करते हैं, रतलाम में एसपी साहब से बात करके इसका निराकरण निकालेंगे। तो मान लीजिए हम पहले जिला अध्यक्ष जी राजेंद्र सिंह जी लुराना जी के पास गए, तो उन्होंने फ़ोन लगा के एसपी साहब को बोला कि बोले सुराना के लोग आए, इनसे बात कर लो। तो ठीक है, क्या भेज दो। हम गए वहाँ पर, तो हमारे साथ जो है वहाँ पटेल साहब, हमारे जो 60 साल के करीब उम्र के दराज के गाँव के पटेल है, वरिष्ठ आदमी है जो सत्य बोलते हैं। उन्होंने जान के सिर्फ निवेदन करा कि साहब सुराना में थोड़ा ये मामला हो रहा, तो डायरेक्ट एएसपी साहब जो है भड़क गए, बोले तुम हिंदू गुंडेवादी ज़्यादा बन रहे हो और तुम पे जो है रासुका लगा दूंगा। और मुझे बोला कि मुकेश जाट तू है? मैंने कहा हाँ मैं मुकेश जाट हूँ। बोले तेरे हाथ पग तोड़वा के तेरी रासुका लगा दूँ, तू हिंदू नेता बहुत बन रहा है। संतुष्ट है, मतलब उनको यह जो फैसला मंजूर नहीं है, क्योंकि जो हादसा परसों मेरे साथ हुआ है, हो सकता था कहीं हिंदुओं की हत्या हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि आए दिन यहाँ जो है लोगों का जो
आतंकवादी लोगों का भी जो है यहाँ का नेटवर्क बना हुआ है। यास्मीन शेरा जो रतलाम की यास्मीन शेरानी है वह बार बार यहाँ आती है, कल परसों भी यहाँ पे इन लोगों से मिलने के लिए आई थी है, इसलिए है पूरा गांव भय में है। और हम चाहते नहीं कि हमारा कोई भी बच्चे का भविष्य खराब हो, हम मरना नहीं चाहते, हम शांति से जीना चाहते हैं। हम लोग कमाने खाने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, इसलिए हमारा यही निर्णय है पूरा गाँव का कि हम सुराना गाँव 2 दिन के अंदर पूरा पलायन करेंगे। कोई हमारी मदद करे या नहीं करे, हम मीडिया मौके पर पहुंचे एएसपी गौरव तिवारी ने पूरी स्थिति जाना और कहा कि विवाद की मुख्य समस्या अतिक्रमण और अंधविश्वास है, लिहाजा ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। कई दिनों से दोनों ही समाज के बीच में अविश्वास की भावना बनती हुई है। जिस तरह की इनकी समस्याएं हैं, इसमें देखा जाए तो तत्काल पुलिस एक्शन ले, पुलिस कॉग्निजेंस ले, इस तरह की शिकायतें भी नहीं है इनकी। इनका ये रहता है कि भाई हम जाते हैं तो घूर के देखता है या गाड़ी तेज गति से हमारे घर के सामने से निकालता है। तो ये ऐसा कोई बड़ी समस्या नहीं कि इसमें तत्काल पुलिस उठा के मामला पंजीबद्ध करे, गिरफ्तार करे। यही कारण है कि इसमें इनका जो अपेक्षाएं हैं पुलिस तत्काल खड़े नहीं उतर पाती है। लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा मैं कि इसमें पुलिस ने पिछले दिनों भी जब इस तरह का विवाद सामने आया था तो दोनों ही तरफ से जो भी न्यूसेंस करने वाले लोग थे, लगभग 10-12 लोग, दोनों ही समाज के लोगों को बाउंड्री की कार्रवाई की गई थी। अब जो इनकी समस्या है कि साहब इसमें समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई हो, उसमें आपको कलेक्टर साहब ने बता ही दिया है कि इसमें एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत जो भी इनके अतिक्रमण की चीज़ें हैं, नाली की बात को लेकर समस्या है, ये डायरेक्ट पुलिस एक्शन वाला नहीं है, लेकिन इसमें कलेक्टर साहब ने जैसा बताया है तो समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। मेरी इनसे ये अपेक्षा है जो इस चीज़ को लेकर ये आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। कल जब जन सुनवाई थी तब ये लोग आए थे, इसमें इनको ये बताया गया था कि भाई हम लोग किसी भी हालत में जो जिले की सांप्रदायिक सौहार्द की। इसके साथ ही कलेक्टर ने दोनों वर्गों का पक्ष जाना है और साफ शब्दों में कहा है कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज के लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है और न ही कोई गाँव छोड़ेगा। सांप्रदायिक सद्भाव की परंपरा रही है। मौके पे आके ये पता चला कि जो गांव में समस्या आमतौर पे होती है वही समस्या अतिक्रमण की है और कुछ पुराने समय में कुछ अपराध भी हुए हैं। कुछ लोगों के बारे में शिकायत थी कि आपराधिक तत्व के लोग हैं जो आए दिन बहुत छोटी छोटी हरकतें ऐसी हैं जिससे एक समाज उद्वेलित होता है। दोनों समाज को बिठा के सामने सुना गया। 2 चीज़ें बहुत स्पष्ट है। अतिक्रमण जो है शासकीय ज़मीन पे उसको हटाया जाएगा और उसकी एक समय सीमा 1 महीने तय कर दी गई है। दूसरा, जो भी आपराधिक रिकॉर्ड के लोग हैं उनका जिला बदर किया जाएगा। तीसरा, जैसे एसपी साहब ने कहा है कि गांव में चूंकि थोड़ा सा अविश्वास का माहौल अभी लोगों में है, इसलिए अभी यहाँ पे एक पुलिस चौकी अस्थायी 24 घंटे के लिए काम करेगी आगामी दिनों तक। लिहाजा कलेक्टर ने दोनों वर्गों की एक कमेटी बनाकर गांव में शांति स्थापित करने को कहा है। साथ ही कलेक्टर ने 1 माह में वो अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं जिसको लेकर विवाद बताया जा रहा है। लेकिन हिंदुओं ने 2 दिन में कार्रवाई की मांग की है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस विभाग के सुराना में अस्थायी पुलिस चौकी खोलने की बात की है। गाँव में बेसिकली 2 समुदायों के बीच अविश्वास का माहौल है और छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं मारपीट की या इस तरह की। इसके कारण दोनों समुदायों के बीच अविश्वास है। उनको बिठा के उनके एक समिति बनाई गई, समन्वय समिति। एक समस्या लोगों ने अतिक्रमण की बताई। अतिक्रमण निश्चित तौर पे हटाया जाएगा, जो भी शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण जिसने किया उसको हटाया जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड देखने के पश्चात ये कार्रवाई होगी। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति का उस गाँव में आपराधिक रिकॉर्ड है तो उस पर जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी प्रक्रिया अनुसार। गांव में अस्थायी पुलिस चौकी बना दी गई है कि जब भी कोई समस्या हो लोग तत्काल बता सकें। मैंने अपना व्यक्तिगत नंबर शेयर किया उनसे कि कोई समस्या हो सीधे मुझे फ़ोन कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि माहौल ठीक हो जाएगा। किसी आदमी को वहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनके पहले सुराना गांव में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जाती थी, अब अचानक इस वजह की कोई मूल जड़ पता चली सर क्या किस कारण? देखिए, प्रथम दृष्टया तो 2 व्यक्तियों के बीच के विवाद को, 2 समुदायों के बीच के विवाद का रंग दिया गया है। आज तक वहाँ किसी पलायन की कभी कोई घटना नहीं हुई, तो एक सामान्य मारपीट की घटना के आधार पे पलायन की बात हो, ये स्वीकार्य नहीं है। गौर करने वाली बात है कि मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए प्रशासन को इस पर गंभीर नजर रखने की जरूरत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रतलाम से समीर खान।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।